तो इन मैथ के क्वेश्चनों को हम एक आसान और ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। बिना पेन के भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो आइए देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि का 60%, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपाती बी बराबर कितना होता है। यानी ए अनुपाती बी का हमसे मान पूछा जा रहा है। तो इसके पहले एक चीज़ देखिएगा, अगर जहाँ का लगा होगा, जहाँ क्या लगा होगा, का लगा होगा, तो वहाँ हम क्या कर देंगे गुणे, और जहाँ परसेंट लगा होगा, परसेंट का मतलब हम क्या कर देंगे 1/100। इतनी चीज़ें हम हमेशा करेंगे, इतनी चीज़ें हम हमेशा करेंगे। जहाँ का लगा होगा, का मतलब गुणा और परसेंट का मतलब 1/100। तो बस अब लिखते हैं, देखिए ए है तो ए को लिख लेंगे, ए लिखा है तो ए को लिख लेंगे। अब का लिखा है तो का मतलब हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इसके बाद क्या लिखा है 60, तो हम 60 लिख देंगे। परसेंट है तो बटे में क्या कर देंगे 100, क्योंकि परसेंट की चीज़ें बटे में ही जाएंगी। बराबर का चिन्ह लगा, हम क्या करेंगे बराबर लगा लेंगे, हम क्या करेंगे बराबर लगा लेंगे। बराबर के बाद क्या है बी, तो बी को हम लिखेंगे का, फिर आ गया ना, तो का मतलब हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब का के बाद क्या है यहाँ पे 3/4, तो हम 3/4 को पूरा लिख देंगे। अब जो चीज़ें कट रही हैं उसको हम यहीं पे क्या करेंगे काट देंगे। बीच में बराबर लगा तो ऊपर की चीज़ ऊपर और नीचे की चीज़ नीचे कट सकती है। तो 3 से काटिएगा 60 को, तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में। और वहीं से अगर 4 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 25 बार में। 25 चौक के 100। अब जो 20 आया और जो 25 आया खुद ही कट रहा है ना, एक खुद भी कट जाएगा 5 से। अगर इनको हमको काटना हो तो इनको हम 5 से काट सकते हैं, इनको हम 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा और ये 5 पच्चे 25 हो जाएगा। यानी बचा क्या ए के साथ क्या बचा, ए पहले से था, ए लिखते हैं। यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिखते हैं। और बचा कितना 4/5, 4/5। और इधर कितना बचा, ध्यान से देखिए, इधर सिर्फ बी बचा है, तो इधर क्या करेंगे बी को लिखिए। अब देखिए ये चर चर है ना, जो ए और बी क्या हमारा चर है, और ये जो संख्याएं क्या होती हैं अचर होती हैं। तो यहीं पे हम चर और अचर को एक साइड कर लें। जब चर और अचर को पक्षांतर करेंगे तो ए पहले से है, ए कहाँ है ए पहले से, तो ए को तो लिखेंगे, ए को लिखेंगे। लेकिन ये बी जब इधर आएगा, जब बी इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा बी। अब लेकिन ये जो हमारी संख्या अचर है 4/5, इसको जब उधर ले जाएंगे तो जो चीज़ नीचे रहेगा उधर जाके कहाँ चला जाएगा ऊपर, और जो चीज़ ऊपर रहेगा उधर आज जाकर कहाँ हो जाएगा नीचे। तो पक्षांतर करते हैं तो 5 नीचे है, 5 नीचे तो इधर जाएगा 5 ऊपर, और 4 कहाँ यहाँ पे ऊपर, तो इधर आके कहाँ चला जाएगा नीचे, नीचे चला जाएगा। तो अब देखिए ए बट्टा बी बराबर कितना बचा 5/4। अब जो जिसके सामने है वही उसके क्या होता है बराबर, यानी ए बराबर कितना यहाँ पे 5 और बी बराबर कितना है 4। इसलिए इसका अनुपात कितना आ जाएगा 5:4, 5:4, 5:4, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका जो ए वाला है ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देख आज का अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो संख्या का 120% कितना होगा। तो यहाँ पे हमको संख्या पता नहीं है और संख्या हमको पता करना है भी नहीं। डायरेक्ट हमको ये तो पता है ना कि उस संख्या का जो 20% है वो किसके बराबर है 120 के बराबर, क्योंकि उसने साफ साफ कहा जो 120 है वह संख्या 20% के बराबर है। तो उसका 120% हमसे पूछा है, हमको इतना तो पता है ना कि 20% की वैल्यू कितनी है 120। तो हमें 20% की वैल्यू दिया है और उसके मान भी दे दिया 120, और हमसे पूछ कितना रहा है 120%। हम जानते हैं 20% बराबर 120, तो हम निकाल देंगे कितना 120। 120 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने 120 पूछा है। तो 120 बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 इधर पहले से था, ये बटे में क्या आ जाएगा 20, और ये आपका चले जाएगा गुणे में 120। अब जो चीज़ें कट रही हैं उसको हम क्या करेंगे यहीं पे काट लेंगे। जब काटेंगे तो 0 से 0 क्या होगा यहीं पे कट जाएगा। 2 से जब 12 काटेंगे 6 बार में कटेगा। तो ऊपर क्या बचा 6 गुणे 120, 6 गुणे 120 करेंगे तो 12×5 = 60, 12×6 72, 12×6 कितना हो जाएगा 72, यानी 720, यानी 720, यानी बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है किसी संख्या के 7/5 का 1/3 का 3/7 15 है तो
उस संख्या का 40% क्या होगा। उस संख्या का क्या पूछ रहा है, 40%। तो किसी संख्या का कहा है ना, तो किसी संख्या जब हमें पता नहीं तो हम संख्या कितना मान लेंगे, संख्या को हमने मान लिया यक्स, संख्या को हमने कितना मान लिया यक्स। कह रहा है किसी संख्या के, यानी किसी संख्या के 7/5, तो 7/5, फिर का लगाया तो गुणा कर देंगे का, कहा 1/3, 1/3 मतलब 1/3, फिर कह रहा है का मतलब क्या होता है गुणा, यहाँ पे गुणा लगा देंगे। कह रहा है 3/7, कितना 3/7, कितना दिया हुआ है 15 है। कह रहा है कि इतने बराबर क्या दिया हुआ है 15। अब जो चीज़ें कटेंगी उसको हम भी काटेंगे, जैसे 3 से 3 को हम क्या करेंगे काट देंगे, इस 7 से इस 7 को काट देंगे, तो बचा क्या यक्स और बटे में क्या बचा 5, बराबर में क्या है 15। जब ये चीज़ पक्षांतर करेंगे इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, जब जाएगा तो गुणे में होगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी यक्स बराबर 15 गुणे 5, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 75। यानी हमको पता चल गया कि वह संख्या कितनी थी, वह संख्या कितनी थी 75 थी। अब 75 का कितना पूछ रहा है 40%, 75 का कितना पूछा जा रहा है 40%, परसेंट है तो बटे में क्या जाएगा 100 जाएगा। अब जो चीज़ें कटेंगी यहीं पे काट लेंगे, जो चीज़ें कट रही होंगी उसको यहीं पे क्या करेंगे काट लेंगे। जैसे 25 से काटेंगे तो 25, 25 यानी क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब 4 से इस 40 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो ये ऊपर 10 बचा और गुणे में क्या बचा 3, तो हम कर लेंगे 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, जहाँ पे का लिखा था वहाँ पे हमने का लिख दिया, जहाँ परसेंट था वहाँ हमने परसेंट का चिन्ह लगाया, और बराबर में 15 दिया था, हमने क्या किया 15 जो चीज़ें कट रही थी उसको हमने काट दिया, और आंसर कितना आ गया 30। देखिए आज का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है आज का, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 16:42, 16:42 समानुपात 32:a हो, तो जो a छोड़ दिया ना इसी का मान पूछ रहा है। कह रहा है तो a का मान बताइए कि a का मान कितना होगा। तो ये सिंपल सा है ना, देखिए इसमें जो ये दो बीच के होते हैं इनका हम क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं, और जो किनारों किनारों के होते हैं इनको हम आपस में गुणा करते हैं। जो किनारे किनारे के होते हैं उनको आपस में, जो बीच बीच के होते हैं उनको हम आपस में गुणा करते हैं। तो किनारों किनारों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और ये कितना a, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे a लिख सकते हैं। बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बीच में किसका लगाएंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और बीच में क्या है बीच में जो गुणा किसका करना है 42, 42 गुणे 32, तो यहाँ पे हम गुणा किसका करेंगे 42, 42 गुणे कितना कर लेंगे 32 कर लेंगे। अब जो चीज़ें कटेंगी यहीं पे काट लेंगे, जो चीज़ें कट रही होंगी यहीं पे हम क्या करेंगे काट लेंगे। जैसे 16 है तो 16 से इस 32 को काटेंगे, 16 से किसको काटेंगे इस 32 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो इधर कितना बच्चा a, और इधर कितना बच्चा 42 गुणे 2। अब 42 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 84, यानी इसका जो डी वाला ऑप्शन है एकदम सही है। और देखिएगा इसका अलग तरीका, अगर इसको अलग तरीके से लगाना है यानी बेसिक से लगाना है तो बेसिक से कैसे लगाएंगे, बेसिक भी देखिएगा यहीं पे। देखिए पहले एक चीज़ समझिएगा, जो अनुपात होता है, जो अनुपात होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है भाग, और जो समानुपात होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर। बस दो चीज़ याद रखिए, जहाँ जहाँ अनुपात है मतलब उसका मतलब है बटा यानी भाग है, और जहाँ भी समानुपात लगा उसका मतलब क्या है बराबर। अब बस एक चिन्ह हम रखते चले जाएंगे। तो देखिएगा पहले क्या है 16 है, अब देखिए ये अनुपात है, अनुपात मतलब भाग्य, तो भाग्य में क्या आ जाएगा 42, 16 भाग्य क्या आ गया 42। समानुपात है तो समानुपात का मतलब क्या रखते हैं बराबर, क्योंकि हमने अभी बताया कि समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर, और अनुपात का मतलब क्या होता है भाग्य। तो इधर कितना आ गया फिर 32, 32 हमने रख दिया। अब अनुपात फिर है तो हमने क्या कर दिया बटा, और कितना कर दिया a। अब यहाँ पे बीच में बराबर लगा है मतलब यहाँ पे क्या होगा तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पे क्या होगा आपस में क्या होगा तिर्यक गुणा होगा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर कितना बन जाएगा 16 गुणे ए, यानी 16a, और जब इधर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 42 गुणे 32, कितना बन जाएगा 42 गुणे 32। और फिर इस 16 से इस 32 को काटेंगे तो 16 दूना 32 दो बार में
कट जाएगा। अब ए बराबर फिर क्या बच जाएगा 42 गुणे 2, 42 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा 84, यानी ए की वैल्यू फिर कितनी आ गई 84। अतः जो इसका डी वाला ऑप्शन है फिर से सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हम डेली 5 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो पढ़िएगा आज का अगला 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि यदि 4500 रुपये यदि 4500 रुपये की धनराशि को ए व बी यानी ए और बी दो लोग हैं ना, ए व बी में 2 और 3 के अनुपात में बांट दिया जाए तो बी को कितनी राशि मिलेगी। वो कह रहा है कि हमारे पास कितना रुपया था 4500 रुपये था, हमने ए और बी को 2 और 3 के अनुपात में बांट दिया। जब बांट दिया तो जो बी है उसको कितनी राशि मिली है, बस हमको यही बताना। पहले हम देखते हैं टोटल राशि कितनी थी। टोटल राशि कितनी थी 4500 थी। टोटल राशि कितनी थी 4500 थी, और इसी को हमने बांटा किस अनुपात में 2 और 3 के अनुपात में बांटा है। हम देखिए कौन से लोग थे, एक ए था और दूसरा क्या था बी था। इन्हीं लोगों को बांटा है। और किस अनुपात में बांटा है, पहले वाला जो अगर ए लिखा है तो पहला वाला अनुपात पहले का होता है, और बी लिखा है तो बाद वाला अनुपात बी का होगा ना। तो अनुपात लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, अनुपात में कितना हो जाएगा 3। यानी वो कहना चाह रहा है कि ए को 2 रुपये मिले हैं और अनुपात के रूप में ए को 2 रुपये मिले हैं और बी को कितने रुपए मिले हैं 3 रुपये मिले। इस तरह अगर इनको मिलाकर देखा जाए तो कई रुपये मिले हैं 5 रुपये मिले। इस तरह इनको अगर मिलाकर देखा जाए तो कितने रुपए मिले 5 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितना रुपये बांटने की बात कर रहा है 4500, मतलब यह कितना गुना होगा अब यही देख लेंगे ना। यानी बांटना कितना है 4500, लेकिन हमारे जोड़ने पर कितना आ रहा था सिर्फ 5 रुपये ही बांटा गया। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन के हिसाब से 4500 उस क्वेश्चन ने कितना गुना बता रखा है, कितना गुना बता रखा है। तो 5 9 45, यानी क्वेश्चन ने कितना गुना बता रखा है 900 गुना। तो जो इनको 2 रुपये और 3 रुपये अनुपात के रूप में दिख रहे हैं ए भी 900 गुना होंगे। तो 900 गुना किसका करें, जिसका पूछा होगा उसका 900 गुना कर लेंगे। तो पूछ रहा है बी को कितनी राशि मिली, तो बी यही है ना, बी का अनुपात 3। अब 3 को अब क्या कर लीजिए 900 गुना कर लीजिए। तो 900 से गुना करेंगे तो 9 त्रिक 27, तो ये कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा। 2700 देखिएगा जो ए वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन जो 2700, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही हो जाएगा। और एक चीज़ और भी डायरेक्ट करना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट देखना तो देखिएगा ध्यान से। ये 2 था और 3 था, और हमसे अनुपात किसका पूछा था बी का, और बी का अनुपात है कितना 3। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन होगा यानी जो भी इसका उत्तर होगा वो 3 से कन्फर्म कटेगा। 3 से क्यों कटेगा, क्योंकि बी का अनुपात ही कितना है 3 है। यानी बी को जो राशि मिली 3 के अनुपात में मिली, मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो भी कन्फर्म में किससे कटेगा 3 से कटेगा। देखिए 2700 किससे कट रहा है 3 से कट रहा है। अतः इसका आंसर कितना हो गया 2700। उम्मीद करते हैं ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।